हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो बहुत लंबे समय के बाद आज जो है वीडियो में हम बना रहे हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा काम था इसलिए नहीं बना पाए। लेकिन हाँ, वीडियो आप तक डेली पहुंची होगी, क्योंकि हम बैकअप जरूर रखते हैं, किसी भी काम का बैकअप जरूर रखते हैं। और बैकअप आप लोग भी रखिए। जैसे आप लोग नहीं कि लॉन्ग क्वेश्चन 2 लर्न करते हैं, 2 और हो सकता है 2 ना आए तो थोड़े ज्यादा लर्न कर लो। तो ऐसे ही बैकअप जिस बच्चे का होता है ना, तो फिर वो बिल्कुल बच्चा उसका कुछ लॉस नहीं होता है। तो जैसे हम थोड़ा बिजी थे इस समय, तो उसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन हम मेरे पास बैकअप जरूर पड़ी थी। 3-4 वीडियो हमने एक्स्ट्रा में बना रखी थी, उन्हीं को डेली पब्लिक कर देते थे। तो आज हम बेटा आपको कुछ ऐसा पढ़ाने वाले हैं, अगर उस पर क्वेश्चन, उस कॉन्सेप्ट पर आएगा क्वेश्चन, तो फिर ऐसे ही होगा जैसे हम करवाएंगे। तो वो कॉन्सेप्ट है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें बांटा फैक्टर क्या होता है, और अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखें या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखें, या फिर डिसोसिएशन है या एसोसिएशन है, इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकालते हैं, ये सब बातें आज हम आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो समझ लो आपका एक क्वेश्चन 100% क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम बहुत ज्यादा समय खराब करते हुए ना सीधा पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं क्या है बेटा। देखिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने लिखी है, ध्यान से सुनना, क्योंकि थोड़ा रिटन वाला है तो इसको सबसे पहले बॉन्ड ऑफ फैक्टर कैसे निकालें बेटा। आई बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन के बाद या एसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, डिसोसिएशन या एसोसिएशन से पहले नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, आप आई को ऐसे निकाल सकते हो। और कौन सा मेथड है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सीपी का मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दूसरे मेथड से आप आई निकाल सकते हो। तीसरा, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, इससे भी आप आई निकाल सकते हो। अब ये केस महा इंपॉर्टेंट है, जितना तुम्हारा बेटा नाम नहीं है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यदि बेटा आई बराबर 1, इसका मतलब है यदि आई की वैल्यू 1 है तो ना तो डिसोसिएशन होगा और ना ही एसोसिएशन होगा, ना तो टूटेगा और ना ही जुड़ेगा। एग्जाम्पल ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, ये पूछे जाते हैं नीट के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, ये कंडीशन कब है, तब है जब आई की वैल्यू 1 के बराबर है। एग्जाम्पल ये सामने लिखे हैं। दूसरा, आई ग्रेटर देन 1, यदि आई की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ध्यान रख लो कि बेटा डिसोसिएशन विल अकर, डिसोसिएशन होगा, टूटेगा। NaCl, KCl, BaCl2 एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। यदि आई की वैल्यू 1 से कम है, आई लेस देन 1, इसका मतलब एसोसिएशन विल अकर, एसोसिएशन होगा। एग्जांपल क्या है, CH3 COOH। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अभी इसका हम तुम्हें आगे का थोड़ा और बताएंगे, फिर इस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो चलिए बेटा इतना नोट। देखिए बेटा, केस फर्स्ट है डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। यदि बेटा सॉल्यूट का डिसोसिएशन है तो कैसे करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट, WT मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट। या अब आई कैसे निकालेंगे, देखो डिसोसिएशन के लिए आई कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। ये आई किसके लिए है बेटा, डिसोसिएशन के केस में। यदि डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, यदि डिसोसिएशन हो रहा है तब आई निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, और डिसोसिएशन से पहले नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, उससे आप आई निकाल दोगे। तो ये आई निकालने का फार्मूला, मेन फार्मूला आई निकालने का ये आया है, आई बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा। ये ध्यान रखो, डिसोसिएशन के केस में आई बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा। ये है आपका डिसोसिएशन के केस में। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यही पूछा जाता है कि
कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो आप कैसे निकालेंगे। यदि बेटा आई गिवन है तो वैल्यू पुट कर देंगे, नहीं गिवन है तो आप आई यहां से निकाल लेंगे, आई यहां से हो जाएगा। एन क्या है भाई, नंबर ऑफ आयंस, कितने आयंस में वो टूट रहा है, तो नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 1, इसका मतलब 100% टूट रहा है, 100% आयोनाइज हो जाता है। देन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन के बराबर हो जाएगा। आई की वैल्यू एन के बराबर, जितना आई होगा उतना ही एन होगा। जैसे NaCl, NaCl के लिए आई कितना है 2, क्यों 2 है बेटा, देखो NaCl जब ब्रेक होगा Na प्लस में होगा, Cl नेगेटिव में होगा, तो कितने पार्ट में टूट रहा है, ये 2 पार्ट में टूट रहा है, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, और यहाँ पर आई की भी वैल्यू 2 होगी और एन की भी वैल्यू 2 होगी। क्यों, क्योंकि 100% स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई और एन दोनों सेम होते हैं। H2SO4 आई बराबर 3, कैसे, 2 तो के हो गए, एक SO4 हो गया, 2 और 1 3, तो आई की वैल्यू 3, अल्फा जो होगा वो 100%। K4 अगर बेटा इसको आप तोड़ोगे ना तो कैसे टूटेगा, 4K प्लस प्लस FeCN का होल 6 निगेटिव, देखो 4 ये है और 1 ये है, तो कितना आई की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये अल्फा 100%। यदि 50% है तो आई की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। 50% के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी 3, कैसे होगी चलो कैलकुलेट करके बता देते हैं। आई बराबर बेटा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा है, तो आई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आई बराबर 1 प्लस n की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा, n की वैल्यू रखेंगे 5, क्यों, n की वैल्यू कितनी रखेंगे 5 माइनस का 1, 5 माइनस 1 इंटू अल्फा। अच्छा अल्फा कितना है बेटा 50%, 50% कैसे लेवल निकालोगे भाई, 50% का मतलब आप यहाँ लिख दोगे 50/100 कर सकते हो, ये आ जाएगा 1/2 बराबर 0.5 आ जाएगा, नहीं आएगा बोलो, ये आ जाएगा 0.5, तो यहाँ पर कितना रखोगे 0.5, तो आई बराबर 1 प्लस कितना हो गया बेटा 4, 5 में से बन गया कितना आ जाएगा 4 आ गया, 4 इंटू 0.5, ये कितना हो गया आई बराबर 1 प्लस 4 5 जा 22 हो गया भाई, एक पॉइंट भी तो लगा है 2.0 आएगा इसे, तो अब क्या 2 और 1 कितना हो गया आई बराबर 3, यही तो लिखा है हमने, बोलो बात समझ में आ गई। तो ये अगर 50% कहा गया तो आप अल्फा की वैल्यू 50 रख दो, 50% का मतलब 150/100 कर दो, 0.5 है 0.5 यहाँ पर पुट कर दी अल्फा की वैल्यू, आई की वैल्यू आ गई। अगर 20% के लिए कहा जाए तो यहाँ 20 के हिसाब से लगा दो, 30% कहा जाए 30%, 100% के हिसाब से तो यही आ जाएगा, 100% के हिसाब से यही आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये था आपका डिसोसिएशन। अभी ये कॉन्सेप्ट बचा है एसोसिएशन वाला, तो इंपॉर्टेंट है इसमें ये वाला फार्मूला, महा इंपॉर्टेंट है कि आई बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, ये होता है डिसोसिएशन के केस में बांटा फैक्टर निकालने का तरीका। बात समझ में आ गई। चलिए इतना नोट बेटा। अब जो दूसरा है कॉन्सेप्ट एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, बेटा ये इधर देखो, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, इसका क्या मतलब है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, ध्यान से सुनो। अभी हमने आपको बताया था कि एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू लेस देन 1, 1 से कम होती है। आई इक्वल टू निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन। देखिए डिसोसिएशन में सब कुछ इतना सेम है, यहाँ डिसोसिएशन लिखा था, तो यहाँ पर क्या है कि आफ्टर एसोसिएशन और बिफोर एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन के बाद, जुड़ने के बाद कितने हैं और जुड़ने से पहले कितने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, तो आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपान एन। फिर से चलो, आई बराबर क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपान एन। अल्फा को डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, एन क्या है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल विच आर एसोसिएटेड, उसमें क्या था एन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल विच आर डिसोसिएटेड था, उसमें जितने डिसोसिएट थे तो वो एन की वैल्यू, इसमें जितने एसोसिएट हो रहे जुड़ रहे हैं वो एन की वैल्यू। यदि अल्फा की वैल्यू 100% हो जाए या 1 हो जाए तो अल्फा इज नॉट स्पेसिफाइड, अल्फा को हम अल्फा स्पेसिफाइड नहीं होगा तो आई कैसे निकालेंगे, केवल आई बराबर 1/n कर देंगे। तो इतना नोट करिए। अब हम आपको करवाते हैं एक क्वेश्चन ताकि आपको ये सब समझ में आ जाए। बेटा ये क्वेश्चन है, ए 5% सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CaCl2 at 0 डिग्री सेंटीग्रेड डेवलप्ड 15 ATM
ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CaCl2? CaCl2 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। तो आप देखिए 5% सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CaCl2 का है, इसका मतलब है कि 5 ग्राम ऑफ CaCl2 आर प्रेजेंट इन 100 ml। 5 ग्राम CaCl2 100 ml में पाई जाती है। तो बेटा CaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 111। तो 111 ग्राम CaCl2 कितने लीटर में पाई जाए, कितने ml में पाई जाएगी? तो क्या करेंगे, 100 इंटू 111 अपान 5, चूंकि ये तो ml है और ml को बनाना है लीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये बन गया लीटर। ml से लीटर में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड किया है, तो बन गया 2.22 लीटर। ठीक, उसके बाद क्या होता है, पाई भी बराबर, आपने NST पढ़ा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई भी बराबर से NST। तो n की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं CaCl2 के? 1 है, तो n की वैल्यू 1 मान ली। तो पाई निकालेंगे तो ST अपन V हो जाएगा, S की वैल्यू, ये T की वैल्यू, और ये आपकी कौन सी वैल्यू है, ये V की वैल्यू है, वॉल्यूम। तो इसको जब कैलकुलेट किया तो ये इतना आ गया। वी नो दैट, हम जानते हैं, नहीं जानते हैं फिर भी जानते हैं। वांट ऑफ फैक्टर I बराबर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा क्वेश्चन में गिवन है 15। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने ये देखो कैलकुलेट कर लीजिए, फार्मूला आपके पास है, I बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा, डिसोसिएशन वाला फार्मूला। इस फार्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, I तो अपनी जगह पर है, देखिए I अपनी जगह पर है, 1 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 इंटू एल्फा, एल्फा निकाला है तो I माइनस 1 अपन n माइनस 1। I की वैल्यू कितनी है, 15 अपान 10.09, 15 अपान 10.09 माइनस का 1 है, देखो माइनस का 1 अपान n की वैल्यू कितनी है बेटा, CaCl2 के लिए n कितना होगा? अरे बेटा देखिए CaCl2 को जब आप ब्रेक करेंगे तो Ca डबल प्लस में जाएगा, प्लस 2Cl निगेटिव, तो n बराबर 3, कितने पार्ट में टूट रहा है, 3 पार्ट्स में टूट रहा है, तो n बराबर 3 माइनस का 1। इसको बेटा कैलकुलेट किया और ये आपका आंसर आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आज हम लोगों ने पूरा वांट ऑफ फैक्टर को समझा है। इस पर यदि क्वेश्चन आता है तो बेटा अगर जितना हमने आज के लेक्चर में आपको पढ़ाया है, अगर इतना ढंग से आपने पढ़ लिया तो बेटा क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये बिल्कुल गारंटी है। बट इसको कम से कम 2-3 बार आपको घर पे पढ़ना है। और हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तो बेटा अब जो वीडियो आप तक पहुंच रही है उसको लगातार वॉच करिए। अगर आपने वीडियो 2 से 3 बार देख ली और उसमें आपका एक क्वेश्चन पक्का हो गया तो क्या चला गया आपका। रील देखते हो, रील मत देखो इस समय, रील की जगह पर आप ये वीडियो देखो ताकि आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद बेटा।